नमस्कार। तो आज मैं एक मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूं कि हम अक्सर एक बात कहते हैं, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे देश में पैसा नहीं है, या सरकार जो है फंड देना नहीं चाहती, या सरकार के पास पैसा नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातों के ऊपर हम अक्सर बातें करते हैं और हमारी फेडरेशन भी हमको यही चीज़ बताती है कि वी डोंट हैव फंड्स, इसलिए हम चीज़ें नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि फंड हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जो है ना वो ले नहीं पा रहे हैं, हमारे पास वो प्लान नहीं है जिससे हम वो पैसा ले पाए सही तरीके से। तो आज मैं मेनली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बात करूंगा स्टेट फेडरेशन की, और वो भी मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल इंडिया की। देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हर स्टेट में जाकर डेवलपमेंट नहीं कर सकती, वो जो है सिर्फ एक रोड मैप तैयार कर सकती, एक सिस्टम बना सकती है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती। लेकिन आप बोलेंगे कि हमारी स्टेट में आके हमारे जिले में काम करके जाए, वो नहीं करेंगे, वो हमारी स्टेट फेडरेशन कर सकती है। अब स्टेट फेडरेशन आप देखिए कि मेनली सेंट्रल इंडिया एक ऐसे फेडरेशन सेंट्रल इंडिया में है जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाएं, आप नॉर्थ में जाएं, साउथ में जाएं, या राजस्थान तरफ भी जाएं, तो आपको थोड़ा बहुत जो है काम तो दिख रहा है। आई लीग क्लब्स आ रहे हैं, बाकी करप्शन बहुत है, लेकिन आई लीग क्लब वगैरह एटलीस्ट वहां पर थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट तो आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे मेनली, अगर सेंट्रल इंडिया में बोलूंगा तो यूपी एमपी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है दोनों ही स्टेट की। छत्तीसगढ़ भी आता है लेकिन उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है। अगर आप यूपी की पॉपुलेशन देखें तो लगभग 24 करोड़ हो चुकी है, एमपी की देखें तो 9 करोड़ होने वाली है लगभग। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, छत्तीसगढ़ की भी 3 करोड़ के आसपास होने वाली है। तो मेनली मैं यूपी और एमपी की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर पैसा है और यहाँ की सरकार स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए पैसा देने को भी तैयार है, लेकिन यहाँ के जो फुटबॉल फेडरेशन है एमपी यूपी के, ये एकदम जो है वो सोते हुए अपना काम चला रहे हैं। ये कुछ करना चाहते नहीं खुद से। अगर करना चाहते होते तो भाई मैं आपको बताता हूँ फंड कितना है और सरकार क्या करने के लिए मतलब कि खुद से करना भी चाह रही है। आप देखिए, अगर आप यूपी का, सबसे पहले चलिए एमपी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का अगर स्पोर्ट्स बजट आप देखते हैं 2022 में जो आया था, वो था 350 करोड़ के लगभग, 350 करोड़। ठीक है, 350 करोड़ में से क्या हमारी स्टेट फुटबॉल फेडरेशन एटलीस्ट 3 करोड़ रुपए नहीं ले सकती थी? ले सकती थी। लेकिन कब मिलेगा? जब आपके पास एक प्लान होगा कि आप स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जाएंगे, ये हमारा प्लान है, हमको एटलीस्ट 3 करोड़ रुपए चाहिए, तो इससे हम साल भर में ये चीजें करवाएंगे और ये हम आपको जो रिजल्ट लाके देंगे। ऐसा एक प्लान अगर हो, क्योंकि इनके पास वो टीम ही नहीं है जैसा प्लान बना है, वो टीम ही नहीं है तो कहां से प्लान बनेगा? वो मैनेजमेंट ही नहीं की प्लान बने, है ना। ये है मध्य प्रदेश की गाथा। ठीक है, इसलिए यहां पर जो है ना सरकार वो फंड देने को रेडी होती है ना कुछ। तो अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैपेबल जो इंसान होना चाहिए वो एमपीएफए में ही नहीं है। इसलिए तो सिस्टम यहां पे है ना कि अपन सिर्फ एएफएफ को हम डायरेक्टली बोल देते हैं। भाई हमारी स्टेट एफए उससे भी ज्यादा गई गुजरी है। मतलब स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसा है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट एएफएफ को जो उतनी फंडिंग नहीं देती है, चलिए समझ गए, लेकिन जो स्टेट फेडरेशन है वो एटलीस्ट एक छोटी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। और 350 करोड़ में से 3 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट आराम से दे सकती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और 3 करोड़ में से आप 1 करोड़ खा भी जाएं और 2 करोड़ का भी साल में काम करें, 2 करोड़ का आप 2 करोड़ में बहुत अच्छे से यूथ लीग कर सकते हैं, आपकी स्टेट लीग भी कर सकते हैं, वुमेन्स के लिए भी काम कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो दिमाग की बत्ती जिसकी जली हो, ऐसा इंसान ही नहीं है एमपीएफए में कि वो काम कर पाए, वो प्लान बना पाए। सिंपल सी बात, दैट्स इट। एमपीएफए को हम रखते साइड में। अब चलते उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में काम क्यों नहीं हो पा रहा है? उत्तर प्रदेश का जो स्पोर्ट्स बजट आप बोलेंगे, या स्पोर्ट्स के लिए सीएम योगी साहब ने जो पैसा दिया था 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने के लिए। ठीक है, कितना है? बहुत ज्यादा है। 500 करोड़ तो एमपीएफ से भी ज्यादा है, हालांकि वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, समझ सकते हैं। अब देखिए, लेकिन जो यूपी की गवर्नमेंट है सिर्फ 500 करोड़ ही नहीं दिए स्पोर्ट्स के लिए, उन्होंने इसके अलावा कुछ स्कीम्स भी लाई है कि आप जो है अपने प्लेयर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। प्लेयर्स के लिए सब कुछ उन्होंने तैयार करके रखा है। बस वहां की यूपीएफए जो है, उत्तर प्रदेश की फुटबॉल एसोसिएशन, अगर वो खुद से इनिशिएटिव लें, खुद से काम करना चाहें, तो आप सोचिए कि 500 करोड़ में से क्या 10 करोड़ रुपए वो नहीं ले सकते? ले सकते हैं। 10 करोड़ में से आप 2 करोड़ भी खा लो, 8 करोड़ का भी आप काम करें उत्तर प्रदेश में, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपको लोग जो है सिर पे बिठा के घूमेंगे, कंधों पे उठा के घूमेंगे। इतना अच्छा काम 8 करोड़ में आप कर पाओगे। लेकिन वो ऐसी वो
है ना जो होना चाहिए वो है ही नहीं इंसान कि वो काम कर पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर वहां की स्टेट फेडरेशन अगर अपने से काम अच्छा करे तो यूपी की जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या चीजें वहां पे एथलीट को देने के लिए तैयार है। तो यूपी की जो न्यू पॉलिसी है उसके अंडर वो हर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। अगर वो स्पोर्ट्स फेडरेशन अगर अच्छे से काम करे तो उनको फाइनेंशियली जो भी हेल्प लगे स्टेट गवर्नमेंट करने को तैयार है। यूपी में जितने भी प्रॉमिसिंग एथलीट्स है किसी भी खेल के, अगर वो अच्छा कर रहे हैं और उनका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है तो यूपी गवर्नमेंट उनको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है। देन अगर किसी प्लेयर को खेलते समय सीरियस इंजरी हो जाए तो यूपी गवर्नमेंट के पास एकलव्य स्पोर्ट्स फंड है जिसके अंतर्गत वो उन एथलीट्स की मदद कर सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूपी की गवर्नमेंट एथलीट्स के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वहां की जो फेडरेशन है वो खुद ही कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए यूपी से अगर आप मेनली नाम लेंगे, आकाश मिश्रा और निशु कुमार 2 नाम निकल के आते हैं जो कि थोड़े फेमस है। हालांकि काफी प्लेयर्स वहां से निकले हैं, लेकिन 2 नाम जो बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं। और एमपी से तो अभी करंट की अगर सिचुएशन में देखेंगे, एक भी प्लेयर ना आई लीग में खेल रहा है ना आईएसएल में खेल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और ना यूपी में पैसे की दिक्कत है। आपने देखा अगर आप सीएम योगी जी के पास या उनकी जो मैनेजमेंट उनके पास एक अच्छा प्लान लेकर जाएं, वो काम करने को तैयार है। आप देख सकते हैं 700 करोड़ की लगभग वहां पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। अभी क्रिकेट स्टेडियम बना तो वहां पर अगर वहां की जो स्टेट फेडरेशन चाहे तो इंटर काशी जो आई लीग क्लब है उसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को वो फुटबॉल में भाई कनेक्ट कर सकते हैं कि आई लीग क्लब है ना, ये काम कर रहे हैं हम और ग्रासरूट लेवल पर अच्छा काम करना चाहते हैं। मतलब जैसे उड़ीसा में उड़ीसा एफसी के थ्रू उन्होंने काफी फुटबॉल को फैलाया, ऐसे ये भी कर सकते करना चाहे तो। या अपने आप से भी यूपी जो है यूपी फुटबॉल एसोसिएशन वो भी अगर खुद से प्लान बना के ग्रासरूट लेवल एक अच्छी यूथ लीग, सीनियर लीग, वुमेन्स लीग काम करना चाहे कर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो है वो हेल्प करते हैं। अब देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट्स जो है वहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट यूपी की वो कर रही है। अच्छा प्लान लेकर जो उनके पास जाएगा भाई उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, सिंपल सी बात। तो यहां वही बोल रहा हूं कि आप 500 करोड़ में से एटलीस्ट 10 करोड़ तो ले ही सकते हैं, 5 करोड़ तो ले सकते हैं कम से कम। और हम ये भी नहीं बोल रहे चलो आपको खाना 1 करोड़ खा लो भाई, 4 करोड़ का काम कर दो। अभी तो वो कुछ भी नहीं हो रहा ना, जीरो काम हो रहा है। बोलेंगे आप आकाश मिश्रा, निशु कुमार ये भी यूपी की फुटबॉल के थ्रू नहीं निकले वहां के सिस्टम से, ये बाहर चले गए थे इसलिए बन पाए। अगर ये वहीं रह जाते तो वो भी वहीं रह जाते, वो भी वहीं पे है ना, फिर कुछ नहीं टीवी पे मैच देखते। लेकिन आज वो खुद खेल रहे क्योंकि उन्होंने यूपी छोड़ा। तो यूपी छोड़ना पड़ रहा है, क्यों छोड़ना है जब वहां पे इतनी सारी स्कीम्स दे रही गवर्नमेंट, इतनी सारी स्कीम्स है भाई स्पोर्ट्स पर्संस के लिए, लेकिन जो स्टेट फेडरेशन उनको यूज करते नहीं आ रहा है। एमपी की बात करें, एमपी में भाई जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने 350 करोड़ रुपए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए थे कि है ना स्पोर्ट्स साइंस सेंटर हो गया और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। तो यहां पे भी काम करना चाह रही है गवर्नमेंट, लेकिन जो फेडरेशन होती है स्पोर्ट्स फेडरेशन, इनके पास अच्छे प्लान होना चाहिए कि हम वो पैसा कैसे यूज करेंगे, तब जाकर वो बजट सैंक्शन होगा। तो हमको स्टेट एफए जो है उसके ऊपर भी प्रेशर बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोग ही नहीं है जो काम करना चाहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, चाहते हैं, चाह है ना, चाह जो होती है ना वो ही नहीं है, विल कि भाई करना ही नहीं है। तो जब स्टेट एफए ही नहीं सुधरेगी, और मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं स्टेट एफए हमारी जड़ें हैं, और उससे भी पहले जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट एफए ये हमारी जड़ें हैं, ठीक है। ये जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पेड़ कोई मतलब का नहीं है, फल देगा ही नहीं। तो स्टेट एफए को भी तो सुधारना है, और मैंने आपको क्लियरली दिखाया पैसा हमारे पास है, गवर्नमेंट भी देने को तैयार है, लेकिन जो बैठे हुए स्टेट एफए में उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, वो पैसे कैसे लेने हैं, क्या प्लान देना है और कैसे काम होगा। अभी मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप जो भी स्टेट एफए का प्रेसिडेंट होगा उससे आप बैठ के बात कर लीजिए, अपने स्टेट एफए का क्या प्लान है पूछ लीजिए, अगले 5 साल में क्या करना चाह रहे हैं आप, वो आपको आंसर ही नहीं दे पाएंगे, आंसर ही नहीं दे पाएंगे। ये मैं यूपी और एमपी की बात कर रहा हूं, अदर मैं मिजोरम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं। तो इनके अगेंस्ट भी हमको कैंपेन चलाना पड़ेगा, और मैं हमेशा बोलता हूं आपको इनसे भी क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, यही सुधरेंगे तभी तो देश सुधरेगा। तो चलिए आपके इनके बारे में क्या थॉट्स है, और जो मैंने आपको चीजें बताई कि पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है सही विचारधारा से। तो इसके ऊपर आपके जो थॉट्स हैं और इनके रिगार्डिंग भी हम कैसे एक कैंपेन हम बना सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा यही है कि भाई हम कैसे ये बदलाव की ओर बढ़ें, क्योंकि अभी हम सब मिलकर ही हमको उस बदलाव की ओर बढ़ना पड़ेगा, ये तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके जो भी थॉट्स है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके जो भी आप विचार रखेंगे, जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।